ये जो ऑनरेबल मेंबर ने तवज्जो दिलाई है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग्स पर, तो मैं एपीएस के अटैक के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान इस मुल्क में लाया गया और उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू की गई, तो सारे सूबों ने वफाक के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पे भरपूर काम किया। और आपने देखा कि उस जमाने में ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कामयाब दोनों ऑपरेशंस किए गए, जिसका नतीजा भी निकला और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी वाक़या हुई। ये तारीख का हिस्सा है। उसके बाद 2018 में एक गवर्नमेंट आई, फेडरल गवर्नमेंट, और पंजाब में एक गवर्नमेंट आई जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स नहीं की। कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया कि क्या वजह है कि 2018 से 2022 के दरमियान नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन में कमजोरी क्यों आई। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जवाब देने दें ना, कोई बात नहीं है, आप अपनी बारी पे कर दें ना, बात करने दें। उस वक्त की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर से एड्रेस करें प्लीज। उस वक्त की हुकूमत ने जी आप 2018 से 22 की हुकूमत ने ये बेहतर जाना ऑर्डर इन द हाउस कि दहशतगर्दों को मुज़ाकरात की दावत दी जाए। आपको सब मौका मिलेगा, अब आपको जब फ्लोर मिले तब बोलिएगा ना। स्पीकर साहब, आप बेशक इनके बाद मेरा भी थोड़ा टाइम इनको दे दीजिए। ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने सवाल किया उनका जवाब है। अब ये इस तरह करेंगे तो किस तरह मामला आगे चलेगा। तो बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं, और नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोका गया। ऑर्डर इन द हाउस। और कुलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी गई। अब मैं रीजनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर आता हूं कि 2022 के बाद जब इत्तेहादी फौजों का इनखला हुआ इस खित्ते से, उसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात में जरूर इजाफा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जब इत्तेहादी फौज यहां से इनखला करके गई तो दहशतगर्दों ने अपनी सरगर्मियां तेज की। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोलना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। आए दिन पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। चले ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। हाउस में ऑर्डर कर लेना। बोलना चाह रहे हैं जी, आप तशरीफ रखें तार साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। भी बात की, हमने कुछ नहीं बोला, हौसला रखें, बात सुनने का हौसला रखें। आप बोले उमर अयूब साहब का माइक खोले, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आप अमन के हवाले से बात करें और क्या करें यार आप। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड, मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। यहीं पे इन कैमरा सेशन हुआ था, इसी जगह पे, शायद आप ही मौजूद हो, यहाँ पे और भी साथी मौजूद थे सीनियर, यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी आई थी और यहाँ पे जो चीज़ नेगोशिएशंस के बारे में की गई थी वो आपके सामने है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो यहाँ पे गलत बयानी हो रही है उस रिकॉर्ड की मनफी हो रही है। सर, जनाब स्पीकर, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। हमने अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठाए हैं।
इनके भाई शहीद हुए हैं। मेरा फुफीजाद भाई जो है उसका जनाजा हमने बम ब्लास्ट में वो शहीद हुआ है। खुद हमने सुसाइड अटैक्स झेले हैं। आप स्पीकर बात क्या करते हैं? हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने मैतों को कब्र में डाला है। ये क्या बात कर रहे हैं? जितना हमने इस वतन के लिए खून दिया है वो कहीं नहीं दे सकता। लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। ताड़ साहब आपने खत्म कर लिया या मैं आ जाओ? ताड़ साहब का माइक खोले। देखिए, मैं जनाब स्पीकर गुजारिश ये कर रहा था कि जब कोलिशन फोर्सेस ने भी मैं कॉलिंग अटेंशन ले लूं, आपको मौका मिलेगा। को बात तारड़ साहब आप कर लो, फिर ख्वाजा साहब को आप मौका दे दीजिएगा। यार आप अब हमारी मर्जी से बोल रहे हैं। ये दहशतगर्दी का एक अहम मसला है। अगर हाउस इन ऑर्डर हो जाए और बात सुन लें तो थोड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि इसमें केपीके में इनकी गवर्नमेंट के साथ हमारा भरपूर ताउन चल रहा है। आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा ना। कल एक मीटिंग होगी राना तनवीर साहब के ऑफिस में, इधर चैम्बर में, असेंबली में 12 नून। तो जो मेंबर्स इसमें अपना इनपुट डालना चाहें, डिस्कशन करना चाहें मिनिस्टर साहब के साथ, तो वो जिस तरह आज भी शाहजहां मरी साहबा ने कहा है, तो वो सारे इश्यूज रेज उसमें हो सकते हैं। और जी तार साहब, के बाद जो अफगानिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई वो भी एक वजह बनी, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग्स है उसमें इजाफे की। उसके साथ साथ जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, उनका भी इसमें हिस्सा शामिल है, जहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है और ये सस्टेन्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशतगर्दी के तदारुक के लिए। और उसके अंदर खुसूसी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको बेहतर करने के लिए, और जिस तरह पंजाब में वज़ीर शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रेज किया था पुलिस का अलहदा से। पेशावर में उस पर काम शुरू हो चुका है और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा रहा है। इसी तरह कल वज़ीर आज़म साहब का दौरा था कराची का। दौरा कराची के दौरान उन्होंने कराची में सेफ सिटी के हवाले से बात की कि जब इस्लामाबाद में और लाहौर में सेफ सिटीज के कैमराज मौजूद हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिली है और मोबाइल स्नैचिंग की है, तो इसी तरह का एक सेफ सिटी नेटवर्क कराची में भी होना चाहिए। उस पर वज़ीर आला साहब ने यकीन दहानी कराई है कि कराची में भी एक सेफ सिटी कैमराज का नेटवर्क जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि जहां कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, उसके साथ साथ नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024 इसका ड्राफ्ट काबीना में पहुंचा दिया गया है और उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी कि दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए इस साइड ऑफ द हाउस से भी और इस साइड से भी मिलकर आवाज भी उठाई जाए। जहां पे हम इकदाम कर रहे हैं ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, वहां पे इस हाउस को भी दहशतगर्दी की इस जंग में मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि लाशें हमने भी उठाई हैं, इन्होंने भी उठाई हैं। और मैं ये समझता हूं कि जब कोई लाश गिरती है, जब कोई खून बहता है, तो वो पाकिस्तानियों का खून बहता है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में आज हम एबटाबाद मौजूद थे, जो स्मगलिंग के खिलाफ एक ऑपरेशन जारी है, उसमें स्मगलर्स ने कस्टम्स के एहलकारों को शहीद किया, तो ये उनके लिए शोधा पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मगर हुकूमत को पूरा इदराक है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज, इंटेलिजेंस ब्यूरो सूबों के साथ मिलके, तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके साथ मिलके इसका तदारुक भी करेंगे और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ दहशतगर्दी के वाकयात में कमी वाक़ होगी। बहुत शुक्रिया। निकट शकीर खान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन। ये कॉलिंग अटेंशन